हेलो लर्नर्स, मैं हूँ चंद्रा दास। मैंने एजुकेशन में नेट और स्लैट क्वालिफाइड किया है, सीटेट भी क्वालिफाइड किया है और मैं एमएससी एमएफी हूँ। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे वो पहले मैं फोकस कर लेती हूँ। जो हमारा सिलेबस है एजुकेशन का, जिसमें जो यूनिट 1 है एजुकेशनल स्टडीज, उसका फर्स्ट जो सबसेक्शन है उसका दयानंद दर्शन आज हम डिस्कस करेंगे। मैं इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के जो संख्या, योगा, वेदांत, बुद्धिज्म, इनको इस चैनल में डिस्कस इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी इनमें मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारतीय में जाके मेरे क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। बस ये टॉपिक एक नया टॉपिक है जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर लूँ क्योंकि ये नया है और शायद इसको आप सर्च करने में थोड़े से इग्नोरेंस फील करें और ये स्किप ना हो जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि सिलेबस जस्ट चेंज हुआ है, इस बार नहीं आया तो दिसंबर में आ सकते हैं। तो हम क्विक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। दयानंद दर्शन। दयानंद दर्शन ये एक फिलॉसफी जो स्वामी दयानंद सरस्वती इनके बेसिस पे है और इनका जो फिलॉसफी है वो एजुकेशन में किस तरह से इम्प्लीकेट कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती बॉर्न ऑन 12 फरवरी 1824। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। कहाँ पे? टंकरा, गुजरात, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ओरिजिनल नेम, उनका ओरिजिनल नेम है मूल शंकर। कहीं कहीं में ये यू दिया हुआ होता है, कहीं कहीं डबल ओ होता है। तो सिंस ये हमारा कोई एक्सप्लेनेशन एग्जामिनेशन नहीं है, एमसीक्यू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू या डबल ओ कोई भी हो, मूल शंकर इनका ओरिजिनल नेम है। ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एजुकेशन स्टार्टेड एट द एज ऑफ 4। यहाँ हम उनके इंट्रोडक्शन में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ इनके फिलॉसफी का एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है वो जानना है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है जानना जरूरी है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एजुकेशन स्टार्टेड एट द एज ऑफ 4, उनका एजुकेशन एट द एज ऑफ 4 स्टार्ट हो गया था और एट द एज ऑफ 14 उन्होंने यजुर्वेद और कुछ स्क्रिप्चर्स और उपनिषद को बाय हार्ट मेमोराइज कर लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको इसी वजह से ही इज सेड टू बी अ ग्रेट पर्सन, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किया कि शायद हम नहीं कर पाए। क्योंकि एट द एज ऑफ 14 शायद मैं यजुर्वेद तो दूर की बात है, शायद एक किताब ना मेमोराइज कर पाऊं। उनका ये एक विशेष बात है। इट्स एन इंडिविजुअलिटी एंड इट्स एन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वामी दयानंद। तो वो क्या थे, उनको किस किस तरह के फॉर्म नेम्स दिए गए, किस किस तरह कहाँ पे उनका स्पेशलिटी है। जैसे कि उनको राइटर, सन्यासी, योगा, स्पिरिचुअल लीडर, अ ग्रेट टीचर, अ पैट्रियट, a philosopher, social reform, etc., thinker, religious leader, ऐसे बहुत सारे उनको नेम्स दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने हर एक फील्ड में अपना अलग अलग तरह का फिलॉसफी प्रदान किया है। उनके बहुत ऐसे वर्क्स हैं जिसके वजह से उनको हर एक फील्ड में बहुत ही महानता मिला है, ठीक है। तो उनका जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट जो उन्होंने एक चीज निकाला है, जो कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ये आपको याद रखने हैं। आर्य समाज जब भी आएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं इस तरह के, तो ये आपको याद रखने हैं। तो आर्य समाज, और कब? 17 अप्रैल 1875 बॉम्बे में, ठीक है, जब मुंबई बॉम्बे था। तो क्या है ये एक्चुअली आर्य समाज क्या है? ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है। रिफॉर्म इन द सेंस कि चेंज लाने के लिए, ठीक है। तो एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में है जहां पे हमारे सोसाइटी में चेंजेस लाने की बात कही गई है। किस बेसिस पे? वेदों के बेसिस पे। उनके वो वेदों को स्वामी दयानंद सरस्वती वे वेदों पर बहुत विश्वास करते और वो सपोर्ट करते थे वेदों पे। लेकिन एट द सेम टाइम वो एक रैशनलिस्ट भी थे।
कि वो हर कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो बिना उसके जांच पड़ताल के, बिना लॉजिकल रीजनिंग के, बिना कोई साइंटिफिक आउटलुक ना होने के बाद वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इरेशनल्स होने के बावजूद भी वो वेदों पे विश्वास करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वेदों में जो नॉलेज का खजाना है, जो बुद्धिमानता का खजाना है, वो ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसमें भी साइंटिफिक रीजंस है। तो वो उस चीज को सोसाइटी में लाना चाहते थे और उस तरह से सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते थे कि ऑन द बेसिस ऑफ वेदा। ठीक है, तो उनका यहाँ पे मेन फोकस है कि वो वेदों से किस तरह से सोसाइटी में चेंज ला सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोटो कहा गया है, तो वो मोटो क्या है कि कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। इस जो मोटो का अर्थ है टू मेक द सोसाइटी नोबल, सोसाइटी को, समाज को महान बनाना, उत्कृष्ट बनाना, सोसाइटी को सज्जन बनाना। ठीक है, नोबल किस तरह से कि हम जो अच्छी चीजें हैं वेदों, जो नॉलेज का भंडार है वेदों में, उस चीज को अगर हम प्रचार कर सके लोगों में, तो सोसाइटी विल बी इम्प्रूव्ड, सोसाइटी सुधरने लगेगा, उसमें इम्प्रूव आएगा, तो सोसाइटी एक महान सोसाइटी बन सकती है। ठीक है, तो ये थे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हमें क्या जानना है कि ये जो आर्य समाज है, इनके कुछ प्रिंसिपल्स है, 10 प्रिंसिपल्स है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं उसमें से क्वेश्चंस। और उसके बाद क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, उनका एजुकेशन में क्या रोल है, क्या कहा है उन्होंने, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, ये आपको होप क्लियर हो गया है। ये बस फैक्ट्स है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज। जो 10 प्रिंसिपल्स है उनको डिस्कस करते हैं। पहला है गॉड इज द कॉज ऑफ ट्रू नॉलेज। जो सही ज्ञान है उनका उत्पत्ति भगवान से है, वही कॉज है, वही कारण है, जो सही नॉलेज है उनका कारण है भगवान, ब्राह्मण। गॉड इज एग्जिस्टेंट, इंटेलिजेंट एंड ब्लिसफुल। वो उनका एग्जिस्टेंस वो है इस दुनिया में, वे इंटेलिजेंट है, वे ब्लिसफुल है, जैसे कि जॉयनेस, ब्राइटफुलनेस, जॉयफुलनेस, तो वो मानना है। ठीक है, गॉड इज एग्जिस्टेंट, इंटेलिजेंट एंड ब्लिसफुल। वेदास आर द स्क्रिप्चर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। तो वेदा के कारण ही जो ट्रू नॉलेज, जो सही ज्ञान हमको मिलता है, वो कहां से मिलता है? वेदों से मिलता है। दे आर द स्क्रिप्चर्स, वेद ही स्क्रिप्चर्स है सही ज्ञान पाने का। ठीक है, वी शुड डिस्पेल अविद्या एंड प्रमोट विद्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अविद्या, विद्या इसका अर्थ है ट्रू नॉलेज। अविद्या अब क्या है? अविद्या को आप बोल सकते हैं इग्नोरेंस। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 4 अविद्या के बारे में बताया है, 4 इग्नोरेंस के बारे में बताया है। पहला है कि ये जो हमारे आसपास चीजें हैं, जो वर्ल्डली थिंग्स, जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स है, ये इटर्नल मानना, इसको इटर्नल मानना, मतलब ये हमेशा के लिए हमारे पास है, ये परमानेंट है, जो भी है हमारे पास, ये एक पहला इग्नोरेंस है, पहला अविद्या है। दूसरा आपका होगा कि जो इम्प्योर चीजें हैं, जैसे कि हवस का होना, अनट्रूथफुलनेस, जो सच नहीं है, उन सब चीजों को प्योर मानना, ये दूसरा अविद्या है। तीसरा है कि सेक्सुअल इंडल्जेंट, शारीरिक संपर्क या सेक्सुअल इंडल्जेंट, इनमें ही सुख ढूंढना, ये तीसरा अविद्या है। चौथा है कि जो डेड मटेरियल्स है, जिनमें कोई जीव नहीं है, जो अजीव है, उनमें सोल के होने का मानना, ये एक अविद्या है। तो इन इग्नोरेंस को नहीं मानना है, उन्हें डिस्पेल करना है, रिमूव करना है। और हमें क्या करना है? प्रमोट विद्या, जो सही ज्ञान है उसका प्रमोट करना है, उसको स्प्रेड करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडी टू एक्सेप्ट ट्रूथ। सच को हमेशा एक्सेप्ट करने का हमारे पास, मीन्स हमें हमेशा सच जैसा भी हो, कड़वा हो, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उस तरह का हमें परसेप्शन लेना है। डू गुड एंड प्रमोट गुड टू एवरीवन। खुद भी अच्छा करो और दूसरों को भी स्प्रेड करो कि अच्छा करना है, दूसरे के लिए अच्छा करो। आवर कंडक्ट शुड बी गाइडेड बाय लव, राइटियसनेस एंड जस्टिस। हम जो भी करते हैं ये किससे गाइड होना चाहिए? कि लव, राइटियसनेस, सही चीज, और जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट इज वन शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद वंस ओन प्रोग्रेस। खुद के प्रोग्रेस से ही हमेशा सेटिस्फाई नहीं होना है, दूसरे का प्रोग्रेस से भी
जलन फील नहीं करना है कि उनका प्रोग्रेस भी हमारा प्रोग्रेस है, क्योंकि इससे सोसाइटी का ही प्रोग्रेस होगा। ठीक है। One is free to follow norms which are beneficial to for him or her। अगर कोई पर्टिकुलर रेगुलेशन, रूल्स या नॉर्म्स मेरे लिए बेनिफिशियल है तो वो मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, वो मैं फॉलो कर सकती हूँ। ठीक है। तो ये 10 प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लास्ट डिस्कस कर लेते कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एजुकेशन में अपना क्या छाप छोड़ा है, उन्होंने क्या इम्प्लीकेट किया है, क्या होना चाहिए एजुकेशन में, तो वो फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने एजुकेशनल फिलॉसफी में क्या, एजुकेशनल सेटिंग में अपने फिलॉसफी के दौरान क्या चेंजेस लाना है, क्या फॉलो करना है, उनके बारे में कुछ कहा है। तो वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला है एजुकेशन इम्पार्ट्स ट्रू एंड रियल नॉलेज, कि एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन शुड बी सच दैट, इस तरह का एम रखना है कि जो सही, जो ट्रू सच है और जो सही नॉलेज है वही प्राप्त हो। ठीक है। और ऑलवेज हमेशा ये जो एजुकेशन हमें मिलता है, एजुकेशन फॉर्मली, इनफॉर्मली, नॉन फॉर्मली, ये हमेशा एक ही फोकस होता है कि हमें सही ज्ञान मिले, गलत ज्ञान ना मिले, और हम जो रियलिटी है उससे अवगत हो, तो वो एम होता है। सो एजुकेशन इम्पार्ट्स ट्रू नॉलेज, उनके हिसाब से रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन चाइल्ड्स एजुकेशन। इन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट को फोकस किया है, और पनिशमेंट यहाँ पे नेगेटिव पनिशमेंट जैसे कि कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में नहीं कहा गया है, मारपीट के बारे में नहीं कहा गया। पनिशमेंट इन द सेंस कि वर्बल हो सकता है कि डांटना, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लमेटिक करे, या फिर किसी चीज का विड्रॉ करना, कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका जैसे कि गेम्स पीरियड नहीं मिलेगा, या फिर कुछ देना, जैसे कि अगर आप लोग ये ऐसा करेंगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा क्लासेस दिया जाएगा, तो इस तरह का कुछ पनिशमेंट्स। लेट द मीन्स ऑफ मॉरल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन में फोकस किया है। रोल ऑफ पेरेंट्स को इन्होंने कहा है कि सिर्फ स्कूल में जाके पढ़ना ही नहीं है, कि माता पिता का जो रोल है उनको प्राधान्य दिया है, कि उन्हीं से, जो फैमिली है वहीं से बच्चों की शिक्षा स्टार्ट होती है। तो रोल ऑफ पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। वुमेन शुड गेट एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन की तरफ इन्होंने फोकस किया है। टीचर्स आर टू बी लर्न गुड कैरेक्टर एंड डिवोटेड टू टास्क, वो उन ज्ञानी हो, अच्छे कैरेक्टर रखे और डिवोटेड टू टास्क, जो भी टास्क है बच्चों को लेकर, हर टास्क पूरी तरह से सिर्फ कंप्लीट करना ही नहीं है, पूरी डिवोशन की तरह, कि उनका उस चीज, उस टास्क की तरफ उनका अपना खुद मन होना, मन लगा के करना, तभी एक आइडियल टीचर कहलाएंगे। मदर टंग एंड संस्कृत लैंग्वेज एज मीडियम, मदर टंग में, मदर टंग जो भी मदर टंग है, जिसी भी जगह पे हो, जो भी रीजनल लैंग्वेज वो यूज कर सकते हैं, और संस्कृत लैंग्वेज का यूज करने के लिए कहा गया है। कॉर्डियल टीचर टॉट इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल इंस्पिरेशन, टीचर टॉट इंटरेक्शन, टीचर टॉट इन द सेंस कि स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन वो कॉर्डियल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, टीचर को फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह होना चाहिए, फैसिलिटेटर के होना चाहिए, सिर्फ लेक्चर और कमांड या डिमांड करना ही नहीं होना है। दोनों का एक म्यूचुअल इंस्पिरेशन भी होना है, जैसे कि सिर्फ टीचर से ही स्टूडेंट इंस्पायर ना हो, स्टूडेंट से भी टीचर्स कुछ सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकता है, तो उस तरह का रिलेशन होना जरूरी है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टू बी फॉलोड इन एजुकेशन सेटिंग, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए कहा है। यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करने की बात नहीं कही है, कि अगर कोई रूल्स या रेगुलेशन तोड़े तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है। तो हमारा अभी ये कंप्लीट होता है, स्वामी दयानंद कंप्लीट होता है, और जो पहला यूनिट है, यूनिट 1, ऑलमोस्ट उनके मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस ऑलरेडी दे दिया है, तो आप वहाँ से मेरी वीडियोस देख लें। और जो नए टॉपिक्स है एकदम, जो आपको खोजना पड़ता है, जिसके एक्सप्लेनेशंस के लिए आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, तो उस तरह के टॉपिक्स मैं यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करूँगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए, होप आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और ख़ुद अपनी तरफ से भी सेल्फ स्टडी करें
खुद खोजे और इंटरनेट में, क्योंकि इंटरनेट एक माध्यम है जहाँ से आपको बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे, इससे भी। और ये तो मिनिमम जो आपको पढ़ना है मैंने बताया है, इतना तो पढ़ना ही है, यहाँ से कुछ स्किप नहीं करना है। और इससे अगर पढ़ेंगे तो और अच्छा है, आपके नॉलेज में तो कुछ ऐड हो सकता है। तो ये वीडियो एंटी-NET एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और दूसरों का हेल्प हो, आपके फ्रेंड्स के हेल्प हो तो इसे शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ नया लेके आऊँगी, होप वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो। और देखते रहिए। ऑब्वियसली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें उसके साइड में जो बेल आइकन है वो दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई वीडियो रह ना जाए। क्योंकि जो वीडियो मैं दूंगी वो NTA-NET एग्ज़ाम के लिए, JRF जो लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो मिस ना करें। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें ताकि मुझे और मोटिवेट मिले कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।